बेटी के फ्यूचर के लिए जोड़ना है पैसा। पीपीएफ वर्सेस सुकन्या योजना, जाने कौन सी स्कीम में होगा अधिक फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका, जहां हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने पैसे का सही और स्मार्ट निवेश कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट निवेश विकल्पों के बारे में, जो खास तौर पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या योजना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा निवेश विकल्प आपकी बेटी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बेटा हो या बेटी, संतान हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन बेटियों की शादी और पढ़ाई जैसी चिंताएं एक पिता को खास तौर पर सताती हैं। बचपन से ही बेटियों के तमाम खर्चों को पूरा करने के लिए माता पिता निवेश शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी बेटी के लिए एक मोटा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म वाली स्कीम में निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सरकार की ओर से खास तौर पर बेटियों के लिए सुकन्या योजना चलाई जाती है। इस योजना में आपको 15 साल तक ही निवेश करना होता है, लेकिन मेच्योरिटी अमाउंट आपको 21 साल बाद मिलता है। मौजूदा समय में इस योजना में आपको 8.2% तक का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सुकन्या योजना में निवेश और रिटर्न के कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं। इसमें आप न्यूनतम 250 रुपए सालाना जमा कर सकते हैं, वहीं अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं। ब्याज दर यहाँ पर 8.2% है। तो इसके कैलकुलेशन को अगर हम समझें तो उदाहरण के तौर पर अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इस स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 सालों में कुल आप 9 लाख रुपए जमा करेंगे। मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 18,71,031 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेगा और मेच्योरिटी पर आपको 27,71,031 रुपए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 5,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो आपको 27,71,031 रुपए मिलेगा। वहीं अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो पीपीएफ भी एक लंबे समय की योजना है, जिसमें निवेशक बच्चे के नाम से निवेश कर सकते हैं और एक बड़ा फंड जुटा सकते हैं। पीपीएफ 15 सालों में मैच्योर होती है। इसमें 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। पीपीएफ में निवेश और रिटर्न के कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं। इसमें निवेश जो है आप 500 रुपए सालाना कर सकते हैं, वहीं अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। ब्याज दर यहाँ पर 7.1% है। तो इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप इसमें 5,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं तो 15 साल में आप कुल 9 लाख रुपए जमा करेंगे। मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 सालों में कुल ब्याज जो मिलेगा वो 7,27,284 रुपए होगा। वहीं मेच्योरिटी अमाउंट आपको जो मिलेगा 16,27,284 रुपए होगा। यानी कि अगर आप पीपीएफ में 5,000 रुपए हर महीने जमा करें तो मेच्योरिटी पर आपको 16,27,284 रुपए मिलेगा। अगर आप चाहें तो पीपीएफ को 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, तो यह स्कीम कुल मिलाकर 20 सालों के लिए हो जाएगी। तो इस तरह आप 5,000 रुपए जमा करते हैं तो 20 साल में आप 12 लाख रुपए जमा करेंगे। इस पर जो ब्याज बनेगा वो 14,63,315 रुपए होगा। वहीं 20 साल बाद यानी कि मेच्योरिटी पर आपको मिलेगा 26,63,315 रुपए। यानी कि अगर आप पीपीएफ में 5,000 रुपए 20 वर्ष तक जमा करें तो मेच्योरिटी पर आपको 26,63,315 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमें समझना है कि आखिर हमें किस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हमें चुनना है कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। अगर आप देखें तो सुकन्या योजना में आपका निवेश कम और रिटर्न ज्यादा है, जबकि पीपीएफ में रिटर्न कम और एक्सटेंड करने पर निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन रिटर्न भी सुकन्या समृद्धि योजना जितना नहीं है। तो अब फैसला आपका है। अगर आप 21 साल तक का इंतजार कर सकते हैं तो बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना बेहतर होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकते तो 15 साल वाली पीपीएफ स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट दोनों स्कीम पर मिलता है। आप अपनी सहूलियत और सुविधा के अनुसार स्कीम चुन सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि सुकन्या समृद्धि योजना में ही निवेश करें, क्योंकि इसमें आपको अधिक फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था पीपीएफ और सुकन्या योजना के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण। उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन और सवाल नहीं होगा। अगर कोई सवाल है भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किस स्कीम में निवेश करने को सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।